जी सोनिया इद्दत पे चली गई, सोनिया की तलाक हो गई। सोनिया का ये ड्रामा, रोने धोने वाला ये मगरमच्छ के आंसू आखिर किस लिए? सोनिया तुम तो यही चाहती थी और जाते जाते भी तुमने वसीम को वसीम की औकात याद करवा दी और हाशिम वाली बातों पे तुमने चुप साध ली। आखिर इन बातों का मकसद क्या है? और तुमने खुला अपनी मर्जी से लिया, फिर तुम इंतजार किस चीज का करती रही? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी कल सोनिया की वीडियो देखी, सोनिया इद्दत पे चली गई और सोनिया ने अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट की कि मैं वापस आऊंगी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। एक औरत के लिए इतना बड़ा कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है और उसके बाद वो ज़ारो कतार रोती रही। आखिर रोने की वजह, ये ड्रामा करने की वजह क्या? सोनिया तुम यही चाहती थी कि तुम खुला ले लो, ये तुम्हारा अपना फैसला था। तुम्हें तुम्हारी यूट्यूब फैमिली ने भी समझाया, हालांकि तुम्हारा बाप इस काम में हमें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाता हुआ नजर आया, पर तुम्हारी माँ की बिल्कुल रजामंदी नहीं थी। तुम माँ से जो बुलवाना चाहती थी, जो कलवाना चाहती थी, वो बेचारी सादा सी औरत कैमरा के सामने वो ही बोलती थी। कल वाली वीडियो में तुमने बहुत रोना धोना मचाया, पर यहाँ भी तुम अपनी मकारियां और चलाकियां लगाने से बाज ना आई। तुमने हाशिम की बात नहीं की, तुमने ये नहीं बताया कि उन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है। यहाँ हाशिम बकवास करता है, मैं इससे बात करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ऐसा कुछ नहीं तुमने कहा। उल्टा तुमने कहा कि वसीम दो टके का आदमी है, वसीम बगारत इंसान है, वसीम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और लोगों को कह के मेरी ऐसी तस्वीरें लगाई। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाशिम ने वसीम के कहने पे तस्वीरें लगाई, पर ये तुम्हारी तस्वीरें हाशिम के पास कैसे आई? वो हाथ किसका हाथ था तुम्हारे हाथ में? ये तुमने इद्दत से पहले क्लियर नहीं किया। वो जो सोनिया ने वॉइस चलाई उसने ये तो साबित किया कि वसीम वाकई एक बेशरम आदमी है, उसका गैर औरतों के साथ ताल्लुक है, वो ऐसे कांड करता रहा है। पर ये सरासर गलत होगा कि सोनिया ने इस वॉइस की बना पे खुला लिया, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो वॉइस 6-7 साल पुरानी है। उस वक्त वसीम का सोनिया के साथ ना तो कोई ताल्लुक था, ना सोनिया वसीम के निकाह में थी। बात है निकाह की, पहले औरत क्या करता है, मर्द क्या करता है, ये जब तक उनका निकाह नहीं होता वो उनकी अपनी लाइफ होती है। तो उस पे अगर आप ये कहें कि वसीम गलत था, वसीम के गैर औरतों के साथ ताल्लुक थे, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, थे। पर इस वॉइस की बना पे सोनिया ने तलाक नहीं ली। सोनिया की जिंदगी में कोई मर्द है और उस मर्द से हाशिम ब्रोकर उसको मिलवाता था और सोनिया ने वसीम के निकाह में रहते हुए ये सारे कांड किए और अपनी मर्जी से खुला लिया, अपने बाप को भी मजबूर किया, अपनी माँ को भी मजबूर किया। इसमें भी कोई शक नहीं कि सोनिया अपने माँ बाप की नहीं सुनती। आप लोगों ने देखा होगा सोनिया जब जब वसीम के खिलाफ वीडियो बनाती है, बाहर घर से निकल के बनाती है और पीछे पलट पलट के देखती है, माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोलती, माँ बाप के सामने उतना ही वसीम के लिए बोलती है जितना उनको समझाना होता है या दिखाना होता है। बहरहाल बहुत दुख हुआ कि एक हंसता बसता घर उजड़ गया,
घर ऐसे नहीं उजड़ते, आग ऐसे नहीं, आग जहां होती है धुआं वहीं उठता है। सब ये सोनिया समझ बूझ के काम किया। सोनिया को अब फरार चाहिए थी वसीम से, जो उसको मिल गई। फिर वो कल ये नाटक रोने वाला जो करती रही, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। और मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि सोनिया ने ये क्यों कहा कि ये खुला नहीं होगा, वो बंदा कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि उसका कानून लहदा है। ये बात की हमें कुछ समझ नहीं आई। जब तुम इद्दत पे बैठ गई हो, हर चीज तुम दिखा रही हो, तुमने फिर ये भी इकरार किया कि उसके पास पहुंचे हैं वार्निंग लेटर जो होते हैं, जो पहुंचते हैं कोर्ट की तरफ से, वो नहीं मानता। तो ये कोई लोग रोटी को चोची नहीं कहते। क्यों लोगों को आप पागल बना रही हो? वो माने ना माने, तुमने तो कह दिया। अब तुम 3 महीने के लिए यूट्यूब से भी गायब होगी तो क्या वसीम काका छूना है? वसीम तो हाई क्लास का बगारत इंसान है जिसने इस हद तक तुम्हें पहुंचाया। और तुमने ये भी कहा कि मैं वेट करती रही कि शायद इस तहसील से जो 3 दफा पेपर जाएंगे तो कोई सुलह के लिए आए, कोई टेलीफोन करे, पर उसने सारे नंबर ब्लॉक किए हुए थे। ये भी बात हमें हजम नहीं हुई। अगर आप सुलह करना चाहती, आप फिर अपनी जिंदगी अपने घर जाके गुजारना चाहती, अपने शोहर के साथ रहना चाहती, तो आप इतनी अत ना चुकती, इतने ड्रामे ना करती। और ये झूठ जो बोल रही है ना अब कि आप चाहती थी पर उधर से कुछ नहीं आया। जब तुमने अपनी नंदों को, अपनी सास को, अपने शोहर को पब्लिक के सामने नंगा कर दिया, उसको जूते की नोक पे रख दिया, फिर तुम किसका इंतजार कर रही थी? किसके चांस में थी? तुम्हारा खुद ये दिल था अपना घर खराब करने का, तलाक लेने का। किसी का कोई कसूर नहीं है। तो बहन भाइयों, अब सोनिया इद्दत में बैठ गई। अब 3 महीने बाद जो सोनिया आपके सामने आएगी, आप खुद सोच ले कि निकाह में रहते हुए सोनिया ने इतनी अत चुकी थी, और 3 महीने बाद अब उसको कोई लगाम डालने वाला नहीं होगा। वो आपसे क्या बात करेगी, क्या कहेगी, और कितनी जल्दी अपनी शादी अनाउंस करेगी, वो भी सारा खुल के सामने आ जाएगा। क्योंकि हम रिएक्शन वाले जो दुबई वाले की बात करते हैं, उसके ओपन होने का टाइम आ गया। यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूंगी वसीम की। कल वसीम को भी ये कंफर्म है कि खुला हो गया है। पहले तो हमें ड्रामा लगता था जो ये हरकत करते थे, पर कल वसीम ने भी वहां जाके अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और वो चीज़ें दिखाई। और वो भी इस चीज़ को, मेरा ख्याल है, पब्लिक को बताना चाह रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि ये काम हो गया है। पता नहीं उस चवल इंसान ने चुप क्यों साधी और क्यों नहीं वो इस चीज को ओपन कर रहा। क्योंकि उसने कहा था जब सोनिया इज्जत पे बैठेगी तो मैं आपको बाकी के प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि अब वसीम साहब वो टाइम आ गया है कि आप वो प्रूफ दिखाएं। और वसीम ने वो कट्टा प्रोमैक्स की भी बात की कि ये कट्टा सही नहीं, ये कट्टे ने तो सारा कुछ ही लीक कर दिया, ये कट्टे ने तो हर चीज वायरल कर दी, हर चीज बता दी, इसलिए मैं नुकसान में रहा। प्रोमैक्स कट्टा मुझे नहीं लेना चाहिए था। और कल फिर एक दफा वसीम ने अपने कबूतर की मिसाल दी और लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा तुम्हारी कबूतरी उड़ गई, अब वो किस छत पे बैठेगी। वसीम भी इंतजार करे, सोनिया और वसीम की यूट्यूब फैमिली भी इंतजार करे और रिएक्शन वाले भी इंतजार करेंगे। क्योंकि जो यतीम की वसीम की कबूतरी ने उड़ारी मारी है वो किसी की छत पे बैठने के लिए मारी है। क्योंकि एमी इतना बड़ा फैसला चटपट कोई नहीं करता। ये तो वही हिसाब हुआ ना, चट मंगनी पट ब्याह, ऐसे आई लड़ाई हुई। क्योंकि ऐसी लड़ाइयां पहले भी हुई, कुछ तो स्पेशल है। हाशिम ब्रोकर ने भी वो चीजें दिखाई। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का आपने इजहार जरूर करना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, आपने करना है उसको फॉलो शालो। और आपने ये लाजमी बताना है कि सोनिया ने हाशिम के लिए चुप क्यों साधी और सोनिया ने ये क्यों कहा कि उसने वसीम के कहने पे वीडियो लगाई, और वसीम ये क्यों कहता है कि ये हाशिम के साथ किसी को मिलने जाती थी और घूमने जाती थी। सब कुछ आपके सामने, आप फैसला आपका है। आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।